नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीएससी वैली फैमिली में। अगर दोस्तों आप सीएससी वैली हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीएससी में एक ऐसी सर्विस का यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। सीएससी और एनएचडीसी के साथ में दोस्तों एमओयू साइन किया गया है। उसके थ्रू दोस्तों आप अगर उसमें काम करते हैं उस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 7,000 8,000 ऐसे करके पर रजिस्ट्रेशन पे आपको चार्ज मिलने वाले हैं। यूँ है तो इतना बड़ा कमीशन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि यहाँ पे वो कौन सी नई सर्विस है, उसमें आपको काम कैसे करना होगा और उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो का दोस्तों एक भी पार्ट बिना मिस किए हुए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ट्विटर हैंडल को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे त्यागी सर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यहाँ से एक चीज़ ट्वीट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ सीएससी साइंस एग्रीमेंट विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे दोस्तों एनएचडीसी के साथ में सीएससी का दोस्तों एमओयू साइन हो गया है और उनका जो एग्रीमेंट है, टर्म्स कंडीशन है, दोनों के बीच में साझा करके यहाँ पे जो एनएचडीसी का प्रोजेक्ट है दोस्तों वो आप सभी यानी सीएससी को मिल गया है। और अब सीएससी की वैली जो है एनएचडीसी में काम करने वाले हैं आने वाले इन फ्यूचर में 1-2 दिन यानी 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन जैसे इनका दोस्तों पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, इनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये सारा काम दे दिया जाएगा। अब दोस्तों एनएचडीसी क्या होता है, काफ़ी सारे वैल्यूज को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। एनएचडीसी का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। उसी के अंतर्गत दोस्तों ग्रामीण में रहने वाले लोगों के पास जो भी स्किल्स होती थी उन स्किल्स को उनको ट्रेनिंग कराया जाता था। उन ट्रेनिंग के बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था, साथ ही साथ उनको रोजगार भी दिया जाता था एनएचडीसी के अंतर्गत में दोस्तों। तो ये क्या था ना दोस्तों, क्योंकि जो एनएचडीसी का सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। इस पर दोस्तों अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन लेने जाता था तो वहाँ पे दोस्तों 8 से 10 लाख रुपए की इसकी लागत लग जाती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉस्टली ये सेंटर होता था। और लेकिन इस पे जो आपको कमीशन मिलने वाला होता था दोस्तों, इसमें आपको अगर आप किसी एक का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका ट्रेनिंग करवा के उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तो यहाँ से आपको 8,000 7,000 या 6,000 या ऐसे कुछ करके एग्जैक्ट नहीं मुझे मालूम है कि कितना अमाउंट इसमें आपको दिया जाता था, लेकिन दोस्तों 8,000 ऐसे कुछ करके होता था। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता था। अगर आप मान के चलो कि 3 महीने का कोर्स अगर आप लोगों ने 30 बच्चे या 40 लोगों को आपने रजिस्ट्रेशन करके इसमें काम करवा लिया और उनको ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट दिलवा दिया, तो आप जोड़ सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए 8 × 4 यानी 1,20,000 रुपये हो गए 3 महीने में। तो कुल मिला के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें अर्निंग होने वाला है। तो गुड न्यूज़ ये है कि सीएससी के साथ में दोस्तों इनका टाइजअप हो चुका है। अब सीएससी वैली भी काम कर पाएंगे एनएचडीसी के अंतर्गत में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ये एनएचडीसी है, इसकी वेबसाइट को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो इसको मैंने ओपन किया और इसमें आपको देखेंगे तो कई सारे दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलने लगेंगे जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट में आते हैं। जैसे ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रांसफार्मिंग स्किल, यहाँ पे जो भी लोगों के पास स्किल होता है यहाँ पे देखेंगे कई सारे कोर्सेस मिल जाएंगे और यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराया जाता है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का सेंट्रल लॉगिन का भी सेक्शन दे के रखे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट अभी इन्होंने केवल साइन किया सीएससी ने, यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस किस लोगों को काम दिया जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से दोस्तों जो भी सीएससी वैली है ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में चालू होगा, सभी को ये दोस्तों काम मिलने वाला है। लेकिन इसमें दोस्तों शायद मेरे हिसाब से छोटी सी क्राइटेरिया रखी जाएगी कि दोस्तों आपके पास यहाँ पे सीएससी एकेडमी होना जरूरी रहता है। अगर आपके पास सीएससी एकेडमी है तो आप इसमें हो सकता है अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकेंगे। तो सीएससी एकेडमी दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो उसके लिए दोस्तों चलिए सीएससी जो एकेडमी होता है उसको मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ सीएससी एकेडमी कैसे होता है यहाँ पे। तो सीएससी एकेडमी लॉगिन पे मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे आ गया सीएससी एकेडमी। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो सेंटर पे देन क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट विद डिजिटल सेवा कनेक्ट है और इस पर ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद में हमारी सीएससी की यूजर आईडी और पासवर्ड हमसे पूछी जाएगी यहाँ पे, तो वो वाली हमें यहाँ पे डालनी होती है और इसको हम यहाँ से डाल देते हैं
और डालने के बाद में इसको देन हम लॉगिन करने वाले हैं। यहाँ से हमने इसको लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद में दोस्तों देखेंगे हमारे CSC एकेडमी का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो गया। इसमें देखेंगे दोस्तों कई सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, आप जो अपने नागरिकों को दे सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं। BCC का कोर्स है दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद में बहुत सारे हैं 3D प्रिंटिंग, कुट एप्लीकेशन के बारे में कोर्स है यहाँ पे, ओलंपिक का है, और बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें NSDC वाला ऑप्शन आता है, इसमें ऐड किया जाएगा, तो मैं भी फ्यूचर यहाँ पे दोस्तों वो भी सर्विसेज ऐड कर दी जाएगी, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप काम करके सारी चीज़ें इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास CSC एकेडमी है तो इसमें दोस्तों आप एलिजिबल हैं, आप टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा पूरी तरीके से या इसको रनअप करने लगेंगी CSC, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके CSC एकेडमी में ये वाली सर्विसेज दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी NSDC का, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी को क्या होता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करके और लोगों को आप NSDC के अंदर का सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं, उनका ट्रेनिंग करवा सकते हैं, साथ ही साथ अपना भी इनकम अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास CSC एकेडमी नहीं है तो दोस्तों अगर आप पुराने वेली हो तब तो आप इसमें दोस्तों पैसा लगा के इसमें दोस्तों अगर CSC एकेडमी आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपये तक का रजिस्ट्रेशन फी होता है, जो नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसमें कुछ क्राइटेरिया होती हैं CSC एकेडमी लेने के लिए। तो अगर आप पुराने वेली हैं, आई थिंक 1 साल या 1.5 साल से दोस्तों काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप नए वेली हैं तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो, जब तक आप पूरी तरीके से CSC को समझ नहीं लेते हैं, उसमें काम नहीं कर लेते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सब जब तक आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं तब तक दोस्तों आप इसमें पेमेंट मत लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों CSC का न्यू प्रोजेक्ट है ये, और इसमें जो पुराने वेली हैं लगभग वही इसमें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कैसे क्या होगा इसमें। तो अगर आप नए वेली हैं तो आप इसमें पेमेंट मत लगाइएगा, लेकिन अगर आप पुराने वेली हैं और आप इसमें काम करना चाहते हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको छोटा छोटा करके यहाँ पे बता देता हूँ कैसे यहाँ पे होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले CSC को अपने लॉगिन करना होता है। या मैंने लॉगिन कर लिया CSC को। मैं आपको दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कैसे इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑलमोस्ट आप समझदार वेली हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि वेली जो पुराने होते हैं उनको सभी को पता होता है रजिस्ट्रेशन करने का जो भी प्रोसेस होता है। तो हम डिजिटल सेवा पोर्टल को यहाँ पे दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से ही यहाँ पे जो कि है ना इसका CSC का ऑनबोर्डिंग होगा, CSC एकेडमी का ऑनबोर्डिंग होगा, जिसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे, और अगर आप पुराने वेली है दोस्तों तो आप लोग CSC एकेडमी ले लें, क्योंकि आप सभी के लिए ये मस्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी कमीशन की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, जिसमें आप अपने आसपास के लोगों का दोस्तों अच्छे से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें वो काम करेंगे, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी उनको मिलता रहेगा, उनको स्किल बेस पे काम मिलता रहेगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों अहमियत रखती हैं एक CSC वेली के लिए। तो अगर आप CSC वेली हो तो इसमें ज़रूर से अप्लाई करो यहाँ पे, और पुराने वेली हो तो, अगर नए हो दोस्तों तो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे तो क्या हमारे CSC का जो लॉगिन है इसको हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैंने टाइप किया ऑनबोर्डिंग, यहाँ पे CSC एकेडमी, यहाँ पे ये मैंने टाइप किया CSC एकेडमी। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे CSC एकेडमी जैसे टाइप किया, यहाँ पे देखेंगे CSC एकेडमी ऑनबोर्डिंग फॉर्म का एक ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। देन इसी पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टारगेट स्टेबल हाई स्टैंडर्ड CSC एकेडमी ऑन ईच ब्लॉक अक्रॉस टू कंट्री 7,000 प्लस न्यू CSC एकेडमी। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि CSC का टारगेट है कि जो हाई स्टैंडर्ड CSC एकेडमी बनाएगी हर ब्लॉक में, और पूरे इंडिया में दोस्तों क्या है ना कि 7,000 प्लस CSC एकेडमी यहाँ पे इन्होंने बना दिया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एस ऑन 10 जून 2021 एकेडमी अप्रूव्ड 21 जून के बाद में दोस्तों यहाँ से 5,221 जो CSC एकेडमी अप्रूव किया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपके लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये जो है दोस्तों यहाँ पे CSC विथिन, उसके साथ में आप एक CSC वेली होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे
देखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास सेंटर होना चाहिए, कारपेट एरिया मिनिमम 800 स्क्वायर फीट का, एंड 1 रिसेप्शन डेस्क होना चाहिए। आपके जो एक ऑफिस टाइप का होता है, आपको एक रिसेप्शन बनाना होगा, उसमें आपको किसी को बैठाना होगा। देन यहाँ पे देखेंगे 2 कंप्यूटर लैब एंड क्लासरूम होना चाहिए। उसके बाद सेटिंग कैपेसिटी 30 स्टूडेंट, एटलीस्ट 1 क्लासरूम। यहाँ पे दोस्तों आपके पास कम से कम 30 स्टूडेंट को शिफ्ट करके बैठाने के लिए क्लासरूम में जगह होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे वन साइन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड CSC एकेडमी साइज 6x3 का आपके पास एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 15 डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, वेबकैम, हेडफोन होना चाहिए, और एक प्रिंटर होना चाहिए, एक स्कैनर A4 साइज होना चाहिए, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, वो एक प्रोजेक्टर आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास लाइसेंस होना चाहिए MS ऑफिस का। ये तो दोस्तों छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। पावर बैकअप के लिए आपके पास इन्वर्टर होनी चाहिए, ऑब्वियसली हर CSC के पास में होगा। उसके बाद में ऑल सिस्टम कनेक्ट के लिए आपको LAN होना चाहिए, और आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है कम से कम 1 Mbps होना चाहिए। और इसके बाद एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो आपके पास फुल टाइम काम करता हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन स्टेप है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पेमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब आप करने जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का पेमेंट पे करना होता है, जो 4,237 रुपये इनकी फीस होती है, प्लस 763 रुपये आपका GST देना पड़ता है। वो दोस्तों नॉन रिफंडेबल होता है, ये आप सभी को यहाँ से ध्यान रखना है। और ये जो पेमेंट कटेगा दोस्तों आपके CSC की वॉलेट से ही कटेगा। उसके बाद में दोस्तों जब आप इसमें अप्लाई करने जाएँ उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जा रही है, वो देखिए मैं एरिया हाईलाइट कर देता हूँ। एफिडेविट प्लीज इनसे और डाउनलोड रिसीव्ड एफिडेविट। यहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा ये रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप इसको जाके अपने वकील से इसमें नोटरी करवा लीजिएगा। नोटरी करवाने के बाद में दोस्तों यहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन स्टेप पे क्लिक करिएगा, रजिस्टर हियर का, इस पर आप क्लिक करेंगे रजिस्टर हियर का। तो यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो CSC एकेडमी के लिए। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जाएं, अगर NSDC का आपको प्रोजेक्ट में काम करना है तो CSC एकेडमी जरूर अप्लाई कर लें। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि NSDC प्रोजेक्ट क्या है, इसमें आपको काम कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में दोस्तों आई होप मैंने आपको अच्छे से सारी जानकारी दे दी। अगर जानकारी दोस्तों बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करो, और चैनल पे हमारे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी दोस्तों को भी भेजो कि उसका बेनिफिट उन सभी को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।